जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण आ गया है। आज शाम में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे। तो कल हमने बात किया था भाजपा के प्रत्याशी के साथ जो लगातार घूम रहे थे चुनाव प्रचार में। आज मेरे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ लगातार घूम रहे हैं मुन्ना सिंह जी, जिनको देखा जा रहा है कि हर जगह प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि यही खड़े हुए हैं इलेक्शन में। तो क्या कारण है कि आप एकदम प्रत्याशी से ज़्यादा ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं? नमस्कार। जोहार हजारीबाग के माध्यम से हजारीबाग के तमाम भाइयों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, आपके सुख दुख को समझे और सही रूप से समाज सेवा का काम करना चाहता हो, जो हजारीबाग का विकास करना चाहता हो। तो कैसे क्या कर रहे हैं? जब शुरू हुआ टिकट जब मिला जेपी भाई पटेल को, तो कब से लगे हैं आप और अभी कितना दिन से लगातार फील्ड में हैं? जिस दिन से जेपी भाई को टिकट मिला है, हम उसके नेक्स्ट डे उनका कॉल आया था, फिर हम लोग बैठ के बात किए और कैंपेन में रेगुलर हम साथ में लगे हुए हैं। जितना हमसे बन पा रहा है, लोगों से मिलना, लोगों को कन्विंस करना काम कर रहे हैं। तो फील्ड में जा रहे हैं तो क्या दिख रहा है, मैसेज क्या दे रहा है पब्लिक कि इस बार बदलाव के लिए है या फिर वही पुराना? देखिए, फील्ड में जेन्युइनली बदलाव है और 10 साल का जुमलेबाजी का सरकार से आम आदमी, मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो है, वो जेन्युइनली त्रस्त है। और हजारीबाग के भी जो प्रत्याशी हैं और जो हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जेपी पटेल हैं, दोनों के व्यवहार में और सामाजिक ये में अंतर है। लोग जेपी भाई पटेल को जानते हैं कि ये समाज समाज से जुड़े व्यक्ति हैं, आंदोलनकारी के बेटे हैं, और जो विपक्ष के प्रत्याशी उनके बारे में लोग जानता है कि व्यापारी हैं और उनको बहुत अपना व्यापार से मतलब है। वो पॉलिटिक्स अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए, सेव करने के लिए कर रहे हैं। वो तो ठीक है, व्यापारी हैं, लेकिन 10 सालों में तो वो भी जुड़ चुके हैं पब्लिक से, अच्छा जुड़ाव हो गया है। देखिए, जितना जुड़ाव हुआ है पब्लिक से, उतना दुराव भी हुआ है। आप जाइए, जाके देखिए, आप बानादाग में भी कुसुम्बा गांव है, इसको आपको कवरेज करना चाहिए। वहाँ पे वोट बहिष्कार हुआ है। अगर हम 10 साल से विधायक रहेंगे और हमारे क्षेत्र में कहीं वोट बहिष्कार होगा, तो निश्चित उस पर गंभीरता से बात करेंगे, उसका एक समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत जगह पे ऐसा नहीं है, जो दिखता है कुछ लोग हैं जो साथ में, बाकी अंदरूनी आप जमीनी स्तर पे देखेंगे तो एक काफ़ी गैप है, एरर है काफ़ी लोग। एक चीज़ और, भाजपा ने अपना कैंडिडेट चेंज कर दिया। 10 साल जो लोकसभा में प्रत्याशी रहे हैं जयंत सिन्हा, कैंडिडेट चेंज कर दिया लेकिन पार्टी वही है। तो इसका कुछ इम्पैक्ट पब्लिक के दिमाग में है, क्योंकि टीम भाजपा तो वही है। नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्या है कि देखिए, जयंत सिन्हा जी का एक छवि ये था कि वो नेगेटिव किसी के साथ कभी उनका नहीं हुआ। जयंत बाबू किसी का बनाए नहीं तो बिगाड़े भी नहीं, और बहुत पोलाइट और इंटेलेक्चुअल आदमी थे। तो उसमें हम जो फील्ड में घूमे, जेन्युइनली हम लोग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी हुआ कि अगर जयंत सिन्हा यहाँ प्रत्याशी बीजेपी के होते तो लड़ाई खुद दूसरे एंगल में होता। प्रत्याशी चेंज होने से इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ है। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि पहले जयंत सिन्हा थोड़ा मजबूत होते। हाँ, हम जो पब्लिक का, हम ये अपना बात नहीं बता रहे हैं, पब्लिक परसेप्शन की बात हम बता रहे हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ अभी क्या हो रहा है कि बीजेपी के भी बहुत सारे लोग जो दिख रहे हैं कि बीजेपी बैनर के नीचे हैं, वो कांग्रेस के लिए काम, इंडिया गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा है। तो ये प्रत्याशी चेंज होने के बाद, जी जी जी। लेकिन ऐसा तो लग रहा है बीजेपी कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि इस बार तो मतलब यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो पहले से बहुत अच्छे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि अब इसमें क्या होता है ना कि आप, ये इलेक्शन जो है ना, सो बड़ा विचित्र चीज़ है। इसमें जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो जेन्युइनली आप देखेंगे कि जो कार्यकर्ताओं की फौज है, उसमें 80 या 90% लोग अंदर से नाराज़ हैं। वो देख रहा है कि झंडा लेके घूम रहे हैं, लेकिन वो वोट करेंगे या वोट नहीं करेंगे। तो अभी क्या क्या मुद्दे लेके भाजपा लड़ रही है तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस किस मुद्दे पे जा रही है फील्ड देखिए, में? कांग्रेस का जो मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी का जो अराजक माहौल बना हुआ है बीजेपी का, उनका मुद्दा है। यही सब मुद्दा है। तो इन मुद्दों पे कितना खरी उतरेगी कांग्रेस? अभी तो वो पावर में है नहीं, पावर में भाजपा है। तो भाजपा जो मोदी जी इतना दावे कर रहे हैं, वो उन दावों का क्या पब्लिक तक असर पहुंच रहा है? जैसे राशन की बात वो कर रहे हैं, भले वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, राशन की बात कर रहे हैं और भी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई, उस पर बात नहीं हो रही है। नहीं, हमारी पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने तो कहा है कि अगर हम लोग अगर आते हैं सरकार में, तो पहला काम होगा 30 लाख वैकेंसी को पूरा करना, जो सीटें खाली हैं जो। और रही बात मोदी जी का, तो आप देखिए अभी जितना भी जो मतलब जेन्युइन जो मीडिया हाउसेस है, उनका सर्वे जो आ रहा है, तो भाजपा को 230-35 सीट आ रहा है वो। 230-35? हाँ।
मतलब 400 पार वाला आंकड़ा जो वो तो खैर देखिए, वो तो मोदी जी का बात तो कुछ भी कहना मुश्किल है। अब कुछ भी कह देते हैं मोदी जी, लेकिन वो मतलब जेन्युइनली फैक्ट है कि सीटें उनके काफ़ी कम हो रही हैं। अच्छा। और इतना है कि जैसा लग रहा है कि मतलब सभी जगह पे हम लोग देख रहे हैं। झारखंड में भी हम लोग को ठीक ठाक इंडिया का मतलब समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र की स्थिति आप देख लीजिए, हर जगह पे। उत्तर प्रदेश में सीटें इनकी कम हो रही है। तो झारखंड में भी 4 सीटों का जो पोल हुआ उसमें क्या लगता है, क्या संभावना है? हम लोग इंडिया गठबंधन काफ़ी आगे बढ़त पर रहेंगे। हाँ जी। कितना सीट लाने की चांस है झारखंड में? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे तो 14 के 14 सीट आ जाए, लेकिन जेनरली हमको लगता है कि 7-8 सीट हम लोग को आना 7-8 सीट? चाहिए। जी हाँ, इंडिया गठबंधन को आना चाहिए। अच्छा, भाजपा वाले बोल रहे हैं 14 में 14 वो लाएंगे, सब बोल रहे हैं। पिछली बार भी 14 में उनका 12 ही सीट था। और इस बार वो बढ़ाएंगे ना उन मतलब क्या है ना कि झारखंड में नारा था 65 पार, अब की बार 65 पार आया कितना सीट आपसे तो छिपा हुआ है नहीं। वही कहानी है। वही नारा है, 400 पार है तो 50% मान लीजिए आप। हाँ 200। तो देखिए 400 में 50% तो ये पता नहीं है, जो हवा बना हुआ है 400 पार का वो क्यों बना हुआ है ये पता नहीं। वो साइकोलॉजिकल हाँ। प्रेशर देने के लिए लोगों पे बना हुआ है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव देके कि लगे कि विपक्षी हाँ, कमजोर लेकिन है। चुनाव जब शुरू हुआ था तो 400 पार का पूरा नारा बहुत लंबा चल रहा था, लेकिन अब जो है वो कम हो गया है, ऐसा क्यों हुआ है? अब नारा हो गया मंगलसूत्र पे, नारा हो रहा है मंदिर मस्जिद पे, नारा हो रहा है पाकिस्तान पे। आप अगर मीडिया के बंधु हैं, आप मोदी जी के भाषण को बारीकी से देखेंगे तो जो मोदी जी का भाषण का क्लास हुआ करता था 2019 में, आज उसमें काफ़ी गिरावट आ गया है। आम आदमी बोलता है कि मोदी जी अब नहीं लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का जो क्लास होना चाहिए बात का, उसमें मतलब काफ़ी उसका उनका जो मतलब पहले का भाषण लोग को अट्रैक्ट करता था, तो वो अब अट्रैक्शन खत्म हो गया है। मतलब अब विकास की बातें नहीं हो रही है। नहीं, वो सिर्फ क्या हो रहा है ना कि जिसे आपका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मोदी जी को, चूंकि उनके भी अपने मीडिया सेल हैं, उनके भी अपने आईबी हैं, तो उनको लग रहा है कि मेरा ज़मीन जो है खिसक रहा है, लोगों पे मेरा जो एक उनको हम मेरा अपना मानना है कि राम मंदिर के मुद्दे को इन लोगों ने बहुत बड़ा एक हाइप दिया था कि पूरा देश में उसका एक हमारा वेव चलेगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो हम घूमे तो राम मंदिर का जो मुद्दा है जेन्युइनली हमको लगता है कि अगर आप 100 आदमी का बात करेंगे तो 7-8 आदमी राम मंदिर के मामले से प्रभावित है। अच्छा। ओनली 7 to 8% 100 में। बाकी लोग महंगाई, बेरोजगारी और ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मुद्दा आया ना, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं उनको हम बहुत तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं कि देश के लोगों को ने सही आईना दिखाने का काम किया उन्होंने। तो जैसे हज़ारीबाग में बात करें तो रामनवमी बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, इसका इम्पैक्ट कितना होता है चुनावों में? क्योंकि वो एक राजनीतिक कार्यक्रम तो होता नहीं, लेकिन फिर भी क्या कुछ नेता होते हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं? देखिए, रामनवमी तो बीत गया और बहुत प्रशासन का यहाँ बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत स्मार्टली उन लोगों ने रामनवमी को डील किया। क्योंकि रामनवमी में यहाँ पे जानबूझ के कुछ ये था कि माहौल ख़राब होगा तो यहाँ हिंदू मुसलमान होगा, क्योंकि हज़ारीबाग का जो शहर का सेंटिमेंट है वो थोड़ा अलग तरह का सेंटिमेंट है, लेकिन उसमें प्रशासन ने बहुत स्मार्टली बहुत अच्छे तरीके से डील किया। क्योंकि देखिएगा कि जानबूझ के बड़काओं का मामला कराने का प्रयास किया गया था और भी बहुत तरह का बात था, लेकिन प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से और एक माइनॉरिटी समाज के लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया। पहली बार बहुत दिनों बाद हम देखें कि उन लोगों ने यहाँ पे झांकी को सभी झांकी को जामा मस्जिद रोड में माला और फूल दे के वेलकम किया, एक संदेश देने का प्रयास किया कि हमारे हिंदू मुसलमान भाई में कोई हमारा दुराव नहीं है, कोई दरार नहीं है, सभी हम लोग प्रेम से हैं। तो ये जो है राजनीति नहीं चला है। नहीं, रामनवमी में राजनीति नहीं चल पाया। कि मैं अध्यक्ष से बात कर रहा था, पिछले पुराने अध्यक्ष से भी रामनवमी के, तो वो कहते हैं कि रामनवमी में लोग चाहते नहीं हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो। एकदम सही बात है। रामनवमी देखिए किसी भी धर्म में, हमारा भी मानना है, हम भी पूजा करने वाले आदमी हैं, धर्म में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी कहा गया कि जिस देश में धार्मिक राजनीतिकरण होता है उस देश का विकास रुक जाता है। धार्मिक कट्टरता जो है किसी भी देश के लिए उसका विकास में बाधक होता है वो। तो अगर बात करें हज़ारीबाग की, आप लगातार चुनाव में जा रहे हैं, सदर भी घूम रहे हैं, तो क्या आप इस बार एमएलए के लिए चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो फिर क्या मुद्दे हैं जो 10 सालों से चल रहा है हज़ारीबाग में, उसको कैसे बदलाव करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हज़ारीबाग में जेन्युइनली बोलेंगे जितना सुंदर हमारा प्यारा शहर है उसका सही तरीके से उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और यहाँ पैसे का जो वो पैसा जो टैक्स पेयरों का पैसा है, हमारा पैसा है, उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। झील पे आप देखें कितना लाइट लगा, फव्वारा लगा, सारा कबाड़ा हो गया। तो लगाने के साथ साथ चीज़ें को जो उसका मेंटेनेंस भी होना चाहिए, उस पर ध्यान होना चाहिए कि अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारा कहीं पे भी, इतने आप देखे थे चौक चौराहों पर लाइट लगा, सारा लाइट बंद हो गया।
नगर निगम में सफाई का कार्यक्रम ठीक से हो, पार्किंग का व्यवस्था ठीक से हो, साइडिंग्स जितने हैं यहाँ पे कोल साइडिंग, वहाँ पे हर हार में लोकल लोगों की भागीदारी हो। उसमें यहाँ पर जुमले बोल दिया जाता है, जैसे मोदी जी का भाषण है वैसे यहाँ के विधायक जी का भाषण है कि 98% लोकल, लेकिन अगर आप सर्वे करेंगे तो लगता है कि 20% 25% भी लोकल लोग वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, बाकी सब बाहर से लोग हैं। तो ये सब मुद्दा है आपके विधानसभा चुनाव और मेरा पहला मुद्दा होगा कि हज़ारीबाग के लोगों का जितना हो सके विकास का काम किया जाए, उनका सहयोग सेवा किया जाए। सदर अस्पताल को जितना अच्छा कर दिया जाए कि यहाँ पर जो, और वहाँ पे सदर अस्पताल में क्या है कि एक दलालों का एक अड्डा बना हुआ है। गरीब लोग हैं। अभी एक मसला आया था 10 दिन पहले, एक गरीब महिला थी, उसका किसी एक आदमी का पैर टूट गया था, उसको ले गए एक हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम नहीं बोलेंगे हम। हॉस्पिटल में उससे 55,000 रुपया लिया गया। अच्छा। और 55,000 रुपया लेके उसके बावजूद भी उसको छोड़ा नहीं जा रहा था। 15,000 रुपये का और डिमांड था। बेचारी फ़ोन किए, वो कैसे नंबर मिला, रोने लगी। हम अपने आदमी को भेज के हम अपने पास से 10,000 रुपये दिला के उस महिला को हम हॉस्पिटल छुट्टी कराएं। उस महिला का इलाज अगर जेन्युइनली यहाँ हमारा मेडिकल कॉलेज बना है होता है, उसको 5-7 हज़ार रुपये उसका इलाज हो जाता। तो जो दलाली का जो अड्डा बना हुआ है सदर हॉस्पिटल में, वो भी एक बहुत बड़ा, जिसमें हम लोग को एक्शन लेना चाहिए, या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उस पर उनको ध्यान देना चाहिए था, नहीं दिया उन्होंने ध्यान। क्योंकि प्राइवेट अस्पताल का बढ़ावा जो आज हो रहा है, आरोग्यम हो या जो भी अस्पताल का हो रहा है, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे बहुत तरह का चीज़ है जो गलत हो रहा है। और ख़ास करके जिसमें गरीब और अशिक्षित लोग, जिनकी शिक्षा का अभाव है, वो लोग फंस जा रहे हैं इसमें। ये बहुत गलत है। तो जैसे हज़ारीबाग की बात करें तो हम लोग बरसात में देखते हैं कि लगातार जो है ड्रेनेज का प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। हर बरसात में नेताओं का पोल खुलता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, और ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ चीज़ें जो है ना, तो उसमें एक नागरिक को भी जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। जैसे मान लीजिए नाली है, डस्टबिन आपके घर के बगल में मान लीजिए है, तो जो प्लास्टिक, मेन नाली जो जाम होता है प्लास्टिक से जाम होता है। थोड़ा थोड़ा मोहल्ले में एक लोगों को, एक हर मोहल्ले में बैठ के 10 लोगों का टीम एक समझदारी किया जाए। क्योंकि देखिए कोई भी सरकारी संस्थान, आप यूरोप जाइए, अच्छी जगह में जाइएगा, तो लोग को देखिएगा कि चलने का एक डिसिप्लिन होता है। यहाँ पे जाम का मेन कारण क्या है कि आधे मिनट का हड़बड़ी, ओवरटेक कर देना, रॉन्ग साइड गाड़ी लगाना, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन व्यवस्था नहीं है ना, ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, तो कैसे लोग क्या देखिए करें? क्या है ना कि कुछ चीज़ों को व्यवस्थित तो करना ही पड़ेगा, और नहीं होगा तो जो स्थिति बना हुआ है, मतलब परेशानी का होगा उसमें। लेकिन हमको लगता है ना कि बहुत मेजर पार्ट हम लोगों का भी है उसमें। सब कुछ प्रशासन नहीं कर सकता है। हम लोगों को, आम नागरिकों को भी, हज़ारीबाग के नागरिकों को थोड़ा सा इस मामले को समझना पड़ेगा। कुछ चीज़ें यहाँ गलत क्या हो रही है, इसका विरोध करना होगा। जैसे यहाँ देखिए नगर निगम, ये नगर निगम जो सिर्फ टैक्स वसूली की काम कर रही है। आप देखिएगा झील के पास बाइक लगाने में पार्किंग का पैसा लग रहा है। अभी टोल टैक्स जो लग रहा है, नगर, ये जो चुंगी टैक्स लग रहा है, इसमें मेरा मानना है कि इसमें हज़ारीबाग में हमें लगता है कि साल में प्रतिवर्ष लगभग 300 साढ़े 300 करोड़ रुपये डीएफटी का फंड आता होगा। उस फंड को का पैसा यहाँ पे नगर पालिका को मान लीजिए उसका 10% पार्ट अगर आप 30 करोड़ रुपया दे देते हैं, तो उससे क्या होगा, ये सब जो छोटा छोटा मान लीजिए जो टूल का टेंडर हुआ, इसमें 3 करोड़ रुपये आपको कलेक्शन हुआ। लेकिन कितने लोगों को परेशानी है, ट्रैक्टर वाले को परेशानी है, छोटे टेम्पो वाले को परेशानी है, सब्जी वाले को परेशानी है, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको परेशानी है। ये सब से निजात पाया जा सकता है। ये भी एक कारण होता है जाम का, जैम का। तो जो मेरा कहना है कि 5 करोड़ रुपया मान लीजिए आपको कलेक्शन आया, क्योंकि भाई नगर पालिका चलाना है, नगर निगम चलाना है, तो आपको रेवेन्यू चाहिए। तो रेवेन्यू हमारे पास है, वो सरप्लस पड़ा हुआ है, जो पैसा मिसयूज हो रहा है। आप देखेंगे कि बिना मतलब का कहीं पर रोड किनारे आप देखिएगा कि एसपी कोठी के बगल में घास लगाया, सारा घास मर गया, तो पैसे का मिसयूज हो रहा है। ये सब का विरोध होना चाहिए। और हम इस चुनाव के बाद आप देखेंगे, लोकसभा चुनाव के बाद कंस्टेंटली हम एक बिंदुओं पे हम विरोध करेंगे। यहाँ पे कम से कम अपनी बात को रखेंगे। लोकसभा के बाद विधानसभा में कूदने वाले? जी 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 3-4 महीना जो है लगातार लगेंगे। हम ऑन बोर्ड है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी से तैयारी चल रही है मेरी। तो ये बताइए, अब बस लोकसभा चुनाव कुछ ही 2 दिन में वोटिंग करेगा हज़ारीबाग, तो जो अभी राजपूत समाज का एक इशू चला था, फिर यशवंत सिन्हा जी का एक बयान आया था, इस पे आपका क्या कहना है, कितना प्रभाव डालेगा इस चुनाव में? देखिए ऐसा है ना कि जो हमारे भाई, राजपूत समाज के भाई, जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर है, कार्यकर्ता है, वो तो अपने पार्टी को वोट करेंगे ही करेंगे। लेकिन समाज का बड़ा भाग, हम तो, चूँकि एक चीज़ है कि
मेरा अपना प्रयास होता है कि सभी लोगों से हम लोग अपना एक आपसी सामंजस्य और प्रेम बना के चलें। समाज का एक बड़ा तबका जो है वो जेनुअली अभी इंडिया गठबंधन के साथ है। कल हम लोग करीब करीब हज़ारीबाग के जितने रिनॉन लोग हैं, बड़े लोग, मतलब समाज में जिनका अपना ये है, कमल भैया, शत्रुघ्न भैया, मिथिलेश भैया, परमानंद भैया, पंकज सिंह सुरेश कॉलोनी जो ठेकेदार हैं, उसके बाद आपको उमेश सिंह सारूगाड़ू, सरौनी अर्जुन सिंह, आपको जगदीशपुर से भगवान भैया, मैंने सभी गांव से जो लोग थे, परवीन सिंह कदमा कस्तूरी खा, तो हम लोग करीब करीब हमको लगता है कि 14 गांव के लोग थे। चानों के काफ़ी लोग थे, सुरेश कॉलोनी, साकेतपुरी, आर्या नगर, सब के लोग थे। हम लोग पूरा 10-12 गाड़ी लेके 15 गाड़ी लेके सारा जगह गए, गांव में जाके लोगों को कन्विंस किए कि आप समझ के जहाँ आपको मान मर्यादा प्रतिष्ठा मिलता है। देखिए हमारा समाज का सबसे बड़ा मुख्य चीज़ क्या है ना, कि हमें आप खाना मत खिलाइए, लेकिन हमें सम्मान चाहिए। कोई मेरा काम मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा ने ठेस पहुंचाया है। बहुत ज़्यादा भाजपा ने भी ठेस पहुँचाया है, और यहाँ के प्रत्याशी भी जो हैं मनीष जायसवाल जी, उनके द्वारा भी हमारे समाज को बहुत ज़्यादा अपेक्षित किया गया है। अब इलेक्शन के समय 2-4 लोग हैं जो भाजपा के जुड़े हुए लोग हैं, वो तो भाई आपके साथ रहेंगे ही, उनका फर्ज भी बनता है रहना। तो उसको दिखा के अब अगर हम लोगों ने ये, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वीर कुंवर सिंह जयंती हम लोग का 23 अप्रैल को होता है, तो हम लोग बैठ के विचार किए थे। करीब करीब हमको लगता है कि 150-200 लोग थे वहाँ पे। उस दिन हम लोगों ने तय किया था कि चूंकि इलेक्शन है, किसी प्रत्याशी को हम लोग बुलाएंगे नहीं, कोई प्रत्याशी को अपने से खबर नहीं करना है। लेकिन जेपी भाई खुद से आए, मारपन वगैरह हुआ, तो उस दिन भी एक मैसेज गया कि नहीं भाई, जो आदमी अपने से आके, चूँकि वीर कुंवर सिंह कोई समाज के व्यक्ति नहीं थे, वो देश के बेटे थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और वो देश के लिए उन्होंने अपना जीवन को ये किया। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति सोचते हैं कि भाई हमको स्पेशल आमंत्रण होगा बताएंगे, तो उनका ये बड़ा सोच नहीं है। इन सभी मुद्दों पे बहुत गहन चर्चा हुआ हमारे समाज में। जितने बुजुर्ग सीनियर लोग थे उन लोगों ने, चूँकि हम थोड़ा उस मुद्दे पे कम बोल रहे थे, चूँकि हम कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, हमको चुनाव लड़ना है, तो हम जान के बात को कम कर, लेकिन जितने भी सीनियर लोग हैं, नौजवान थे, उन लोगों ने बहुत आक्रोशित होकर इस बात को किया। लेकिन उस दिन ये तय हुआ था कि हम लोग इलेक्शन में बैठक नहीं करेंगे। अच्छा। और एक संदेश नहीं देंगे कि भाई हम लोग किसी के साथ है या नहीं है। वो अंदरूनी बात था, सब लोग अपना पैक था कि भाई हमको कांग्रेस को ही सपोर्ट करना है, ये अंदर से तय था। लेकिन क्या हुआ कि जो हमारे भाजपा के कुछ हमारे भाई, हमारे कहीं संबंधी में भाई भी हैं, जो 4-5 लोग जो भाजपा के ऑलरेडी उन लोग समर्थित है या कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने एक मैसेज फैला दिया। अच्छा। कि राजपूत समाज जो है सो भाजपा को सपोर्ट करती है। अच्छा। उसी का ये करने के लिए ये हुआ, ऐसा नहीं कोई हमारा समाज बटा हुआ भी नहीं है। कल वही को फंक्शन होगा, हमसे मिलेंगे, हम उनसे मिलेंगे, सब अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ एक मैसेज देने के लिए कि ये गलत बात है, राजपूत समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, इसलिए वो कार्यक्रम हुआ था। कल भी हम लोग लगता है कि अब देखे होंगे, चौपारण न्यूज़ में देखेंगे, कल हम लोग गए थे, करीब 60-70 आदमी थे हज़ारीबाग के, सब हज़ारीबाग के लोग थे, सारे लोग गए जाके अपना सभी जगह चौपारण वगैरह जो भी जहाँ जहाँ लोग हैं, सब लोग से उनको बोल के कन्विंस किया गया। तो फिर यहाँ पे जो यशवंत सिन्हा का जो प्रभाव है वो कितना पड़ रहा है? देखिए, जसवंत सिन्हा जी तो हज़ारीबाग के सही मामले में राजनीति के विस्पितामा है, हम उनको मानते हैं, और सभी लोग जो लोग उनको मानते हैं, अभिभावक के रूप में मानते हैं, और ये समझते हैं कि भाई हज़ारीबाग के बुजुर्ग हो गए, उन्होंने अपना पूरा जीवन हज़ारीबाग के लिए दिया, मतलब अपना जॉब के बाद जो भी समय उनका बीता हज़ारीबाग में बीता, और उन्होंने जो भी कुछ किया हज़ारीबाग के लिए किया ही किया। आज रेलवे लाइन जो भी बड़े बड़े लोग बात करते हैं, आज जो रेल लाइन आया हज़ारीबाग में, यशवंत सिन्हा जी का देन है। तो उनकी बात सुनेंगे, मतलब यहाँ की जनता निश्चित जनता, उनके समाज के लोग बहुत मानते हैं उनको, उनकी बात को लोग निश्चित सुनेंगे। तो जाते जाते क्या है, मतलब आपका क्या आकलन है? लास्ट में 2 दिन बचा है, और इस 2 दिन में क्या करेंगे? 19 और 20 को तो वोटिंग ही है। देखिए, हाँ, जेन्युइनली फैज भाई, यहाँ पे जनता चुनाव लड़ रही है, हमारे पार्टी का अकाउंट सील है, हमारे प्रत्याशी के पास बहुत पैसा नहीं है, हम लोग जितने लोग हैं सब अपने आप से जो जिसे बन रहा है वो हम लोग पैसा खर्च करके, हम लोग व्यवस्था बना के हम लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या उम्मीद है, मतलब जीतेंगे हारेंगे? चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, हारने का तो बात ही नहीं। कितना वोट से जीतेंगे? वोट कितना होगा ये तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं। और पूरे झारखंड में कितना सीट आएगा? मोटामोटी 50-50% रहेगा, 7 सीट हम लोग को आना चाहिए, 7 का ऐसा आंकड़ा। हाँ। जनता से कोई अपील करना चाहते हैं? हाँ, जनता से हज़ारीबाग लोकसभा के समस्त भाइयों से अपील करना चाहते हैं
कि जयप्रकाश भाई पटेल को क्रमांक 1 पे हाथ छाप पे वोट देकर उन्हें भारी मतों से विजय बनाया और हजारीबाग के एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति मतलब धरती पुत्र को आगे बढ़ाया। तो हम लोग बात कर रहे थे मुन्ना सिंह जी से, जो पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव का काफ़ी एक्सपीरियंस है और उम्मीद है कि इस बार भी हज़ारीबाग से विधानसभा चुनाव शायद लड़ेंगे और उसकी तैयारी में लोकसभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और पूरे हज़ारीबाग विधानसभा क्षेत्र या फिर लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम कर अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे। अब देखिए क्या होता है, 20 तारीख को क्या होगा, लोग किस पे बटन दबाते हैं।